अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमने आज चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करना है, 10th क्लास केमिस्ट्री। तो इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसको हमने 9th क्लास में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी किया था। तो इस ब्रांच में हमने जो मेन जिसको फोकस करना है वो एटमॉस्फेयर होना है। तो एटमॉस्फेयर जो है, क्योंकि हम प्लैनेट अर्थ पे रह रहे हैं, तो हमने इसी लिहाज से देखना है, क्योंकि प्लैनेट अर्थ पे ही जो है ना वो लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो हमारा जो प्लैनेट अर्थ है बेटा, उसमें मेन जो है वो कुदरत ने 4 सिस्टम दिए हैं। सबसे पहला सिस्टम है हाइड्रोस्फीयर, जिसमें हम वाटर को अंडर स्टडी करते हैं। उसके बाद है लिथोस्फीयर, जिसमें सॉइल को हम स्टडी करते हैं कि सॉइल क्या है, सॉइल की स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनती है। उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर, जिसमें हम गैसेस के बारे में स्टडी करते हैं और उसमें कंपोजिशन क्या है और उसका इफ़ेक्ट क्या है और उसमें जो चेंजेस आती हैं, उसमें डिफरेंट जो है ना वो ड्रॉबैक्स होते हैं, डिफरेंट जो फिनोमेनाज एक्टिव होते हैं, उसको स्टडी करते हैं। और जो बायोस्फीयर है उसे हम कहते हैं लिविंग पार्ट, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं। वो ख़ास जिस पार्ट पे रह रहे होते हैं उसे हम कहते हैं, उसका बायोस्फीयर होता है। तो क्योंकि हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है एटमॉस्फेयर के बारे में, जो अंडर डिस्कशन होना है, तो इसके बाद एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर होता क्या है? एटमॉस्फेयर बेटा होता है, इट इज़ द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ। ये ज़मीन के गिर्द जो गैसों का गिलाफ है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब इस गिलाफ में जो गैसेस हैं और इसकी जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी जो अर्थ है वहाँ से स्टार्ट होती है, और अर्थ से ऊपर, ज़मीन के ऊपर आप बग़ैर किसी बाउंड्री के जहाँ तक जाएंगे ज़मीन से ऊपर, तो ये आपको एटमॉस्फेयर की बाउंड्री मिलेगी। विदाउट एनी बाउंड्री आप ज़मीन से ऊपर आप मूव करना शुरू कर दें तो आपको सारे का सारा एटमॉस्फेयर मिलेगा। अब इस एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट गैसेस हैं उनका कितना रोल है और की परसेंटेज कितनी है, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पहला जो 33 किलोमीटर है हमारी ज़मीन से लेकर 99 जो हमारी ज़मीन से लेकर 33 किलोमीटर जो हैं डिस्टेंस, इसमें इस एटमॉस्फेयर का सबसे ज़्यादा मैस पाया जाता है। और इसमें जो 99% है वो भी हम देखेंगे कि 99% उसका कितना कौन कौन सी गैसेस बना रही होती हैं। और इस 99% में से जो 75% मैस है वो पहले 11 किलोमीटर के डिस्टेंस में पाया जाता है। फर्स्ट 11 किलोमीटर्स में आपको 75% इसका मैस मिलता है। वो भी देख लेंगे कि किन गैसेस का जो है ना वो कंपोजिशन के हवाले से ये बना रही हैं। तो अगर इसकी कंपोजिशन देखी जाए तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाई जाती है, 78.09%। उसके बाद ऑक्सीजन है वो 20.94% पाई जाती है। और उसके बाद आर्गॉन है, ये 0.93% पाई जाती है। और लास्ट पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% पाई जाती है। अब इस कंपोजिशन में जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को देखा जाए तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसकी 5 लेयर्स हैं। तो इसमें पहली है ट्रोपोस्फियर, जो कि 0 किलोमीटर ज़मीन से लेकर ज़मीन से ऊपर 12 किलोमीटर तक रेंज करती है। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है स्ट्रेटोस्फियर, जो कि 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक रेंज करती है। और नंबर 3 पे मीज़ोस्फियर है, या मीसोस्फियर पढ़ लें इसको, तो ये 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक रेंज करती है। नंबर 4 पे है थर्मोस्फियर, इसकी रेंज 85 किलोमीटर टू 120 किलोमीटर है। इसके बाद है ज़ीरोस्फियर, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर से अबव ऊपर सारी जो रेंज है वो ज़ीरोस्फियर है। क्योंकि आपका सिलेबस जो डिस्कस करता है वो उसमें 2 डिस्कशन के हवाले से कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे, और मेन जो आपके सिलेबस में डिस्कस की गई हैं वो 4 लेयर्स हैं। लेकिन ये जो 5th लेयर है वो आप आगे बड़ी क्लासेस में भी जाकर स्टडी करेंगे। तो 2 जो हैं लेयर्स, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, इसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और टेम्परेचर की जो फ्लक्चुएशन है वो किस तरह होती हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह आप विज़िट करते रहें मेरा ये यूट्यूब चैनल, तो इंशाल्लाह उस पर फिर आपको कंप्लीट जो है वो
नेक्स्ट लेक्चर्स आपको गाहे बगाहे अपलोड होते रहेंगे, तो आप उसको इसके बाद वॉच कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।